बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमब्रेन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं नाश्ते के लिए मज़ेदार से पराठे। सर्दियों में वैसे भी पराठे बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये पराठे बहुत ही मज़ेदार से मूली के पराठे बना रहे हैं। इसकी मज़ेदार सी क्रंची सी फीलिंग होती है। तो फिर देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप मैंने ये घर का आटा लिया। आप मैदे से या फिर गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। 2 चुटकी मैंने नमक डाला, 2 खाने का चम्मच इसमें मेल्टेड घी डालेंगे। डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी हम नॉर्मल सी रोटी की तरह की हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। पहले घी और नमक को अच्छे तरीके से आटे में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसकी नॉर्मल सी डो तैयार कर लेंगे। हमने डो तैयार कर लिया। इसके बाद इस पर ऑयल लगाकर इसको ढककर तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे। इसकी फीलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की मूलियाँ लेकर उनको कश कर लिया। कश करने के बाद इसका पानी अच्छे तरीके से हमने मुट्ठी में दबोच कर अच्छे तरीके से निकाल लिए। मैंने हरी प्याज लिया, हाफ़ कप मैंने स्प्रिंग अनियन लिया, हरा धनिया लिया मैंने 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ है। 5 से 6 अदद मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। आधा हम नींबू का रस डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स लिया मैंने 1 टीस्पून। 3-4 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची पिसी हुई ली है। हल्दी लिया मैंने हाफ़ टीस्पून और प्याज लिया मैंने एक दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर मैंने 2 खाने का चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को क्रैकल होने तक थोड़ा-सा पकाएंगे। ज़ीरा हमारा क्रैकल हो चुका है। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक डालेंगे 1 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक को थोड़ा-सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू हमारे मसाले में आ जाए। इसके बाद सबसे पहले मूलियों को फ्राई करेंगे। 2 खाने का चम्मच हम पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें तमाम ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पानी हमने यूँ शामिल किया कि हमारे मसाले जले नहीं। आखिर में हम इसमें प्याज और स्प्रिंग अनियन डालेंगे। इसकी कुकिंग 5-6 मिनट है, हार्डली ज़्यादा नहीं पकाना। इसकी फीलिंग क्रंची क्रंची सी ही अच्छी लगती है। हम आखिर में ये प्याज शामिल करेंगे वरना फिर अच्छा फ्लेवर नहीं आता। प्याज अच्छे तरीके से अगर हमने पहले शामिल कर दी तो वो गल जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आखिर में मैंने नींबू का रस शामिल किया। इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हम पराठे तैयार करेंगे। हमारा आटा भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। हम 2 पराठे तैयार कर रहे हैं। इसके लिए छोटे-छोटे से हम 4 पेड़े बना लेंगे। इस साइज़ के हम पेड़े बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े बना सकते हैं। इसके बाद हम एक पेड़े को लेकर खुश्क आटा लगाकर इसको हम बेल लेंगे। इतना बारीक हमें बेलना है चपाती को। इसके बाद हम इस पर घी लगाएंगे। मेल्टेड घी है ये। फिर इसके बाद खुश्क आटा लगाकर इसको हम रोल करेंगे। जिस तरह हम बल वाला पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसका एक पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा इसे टैप करेंगे, लंबा करेंगे। इसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे। आखिरी हिस्से को हम अच्छे तरीके से इसे दबा देंगे ताकि ये इसका खुले नहीं। ये हमारा एक पेड़ा तैयार है। इसी तरह से हम चारों पेड़े तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे, उसे बेल लेंगे थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको प्लेट पर रख देंगे। इसी तरह से दूसरा तैयार कर लेंगे। उसके बाद दूसरे वाले पर हम फिलिंग रखेंगे। हम फिलिंग अच्छे तरीके से लगाएंगे, तमाम तरफ लगाएंगे फिलिंग को। तमाम तरफ हमने फिलिंग लगा ली है। फिर दूसरी चपाती उठाकर उसके ऊपर रखकर अच्छे तरीके से सील कर देंगे। अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे ताकि इसको फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। अच्छे तरीके से इसे प्रेस करना है वरना फिर ये फ्राई करते हुए खुल सकता है। अब इसको पलट कर इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम सील कर लेंगे, 2 उंगलियों की मदद से प्रेस करके। इसके बाद इसको गर्म तवे पर मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। जब ये इस तरह से नीचे से थोड़ा कुक हो जाएगा इसके बाद इसको हम फ्लिप कर लेंगे। ऊपर से हम इसके घी लगा देंगे। घी या ऑयल आप जो मर्ज़ी लगा सकते हैं।
इसी तरह से हम इसे पलट पलट कर दोनों तरफ से घी लगाकर गोल्डन ब्राउन खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हमारा पराठा कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, बगैर कहीं से फटे या फिर इसकी स्टफिंग भी कहीं से भी नहीं निकली। ज़बरदस्त सा पराठा लगता है। ये सर्दियों के मौसम में आप इसे लंच में भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, या फिर जब आपका दिल चाह रहा पराठा खाने का, आप इस मूली के पराठे को बनाइए। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पराठे को खाकर। हमने इसको मूली के पत्तों की चटनी के साथ सर्व किया और अचार के साथ सर्व किया। अगर आपको मूली के पत्तों की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम इसकी रेसिपी भी बना देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके बाद घंटी को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम इसको तोड़कर भी काट कर भी दिखा देते हैं कि इसके अंदर से स्टफिंग किस तरह से हमने की है। हर तरफ से इसकी स्टफिंग मौजूद है। बहुत ही मज़ेदार से मूली के भरे हुए पराठे हैं ये, स्टफ़ किए हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।